क्या खाने से आते हैं? ये हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मित फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं 8:30। लड्डू को भेजा है स्कूल में। ये व्लॉग जो है कल का आगे का पार्ट है। कल मैंने हाफ़ डाल दिया था, हाफ़ ये आज का है, उससे आगे का। स्कूल में भेजने के बाद जो है मैं किचन में आई थी और मैंने जो है चाय छान ली है अब, क्योंकि चाय मैं ना पहले चढ़ा के चली गई थी। लड्डू को छोड़ने गई जब नीचे, तो बस मैं 2 रोटी बना के रखूँगी, अगर भूख लगी तो खा लेंगे। थोड़ी बहुत सेवियाँ बची हैं, मैं और चीकू उसमें से खा लेंगे। बस रूम में आने के बाद इतना मूड ख़राब हो गया ना, क्योंकि देखिए पर्दे के नीचे जो है पानी आ गया है और अंदर पानी आ गया था। मैंने अलमीरा हटा दी है, नहीं तो इसके अंदर भी पानी चला जाता। और एक बार थोड़ा सा भी पानी चला जाए ना, इसमें कपड़े हैं सारे, वो सारे के सारे गीले हो जाते हैं या सिल जाते हैं। तो वो तो मैंने देख लिया था एकदम से आके। तो बस इस पे मैं वाइपर लगा दूंगी। और तिरछी बारिश है और हवा चली हुई, तो उसके मतलब दरवाजे के लग के बारिश अंदर आ गया पानी, और मैं इसको वाइपर से बाहर कर दूंगी। अब देखती थी मैं कि भाई पानी मतलब बारिश इतनी तेज़ है या रुक गई है थोड़ी सी, लेकिन अभी भी बहुत तेज़ है। हवा रुक जाए ना एक बार, तो थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा से खोल के देखा है तो हवा बंद हो गई थी, बारिश मतलब सीधी हो गई थी अब। तो फिर अब मैं जो है बाहर भी थोड़ा सा वाइपर लगा दूंगी। इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मौसम ऐसा ही था ना, तो फिर आज नहीं किया था, तो अब कर दूंगी मैं इसको, क्योंकि बारिश का पानी भी मतलब सारे में गीला हो गया है। इस पर वाइपर ही लगाना है बस। और एसी का जो पानी है ना, वो भी बाहर ही जाता है, तो बाल्टी भरी रहती है, तो मतलब वो भी गिरा दूंगी मैं और वाइपर लगा दूंगी यहाँ। तो देखिए अभी भी बारिश आई हुई है और मौसम इतना गंदा है। आज मुझे इतना पछतावा हो रहा है कि मैंने लड्डू को क्यों भेजा है स्कूल में, लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हो चुका है। मतलब आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि अगर बारिश वगैरह का मौसम हो ना, तो मैं नहीं भेजूँगी, क्योंकि बस बच्चे ऐसे मौसम में ना घर पे रहें तो ठीक रहता है। तो आगे से ध्यान रखूँगी मैं इस चीज़ का। उसके जाने के बाद मेरे को मतलब काफ़ी देर तक यही रहा कि क्यों भेजा। बस अब जो है देखते हैं, 1 बजे का टाइम है, तब तक तो क्या पता मौसम ठीक ही हो जाए। और बस यहाँ मैं कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि सूखा कपड़ा लगा दूँगी, और ताकि ये सूख जाए, वरना तो ये पैर लग लग के ना सारे मतलब रूम में हो जाएगा। और चिप 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 का मौसम है, तो ये सूखना इतना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ अंदर भी मैं पैर के साथ ही लगा दूँगी पोंछा। तो बस बारिश जो है हल्की हो गई थी, तो मैंने पर्दों को भी खोल दिया, क्योंकि नीचे से गीले हो गए हैं, तो वो पंखे की हवा में सूख जाएंगे, और नहीं तो इसमें स्मेल हो जाएगी और फिर सारा रूम में सीलन सीलन सी लगेगी। तो बस मैंने चीकू को भी सेवियाँ खिला दी थी, और अब आ गई थी कपड़े सुखाने, क्योंकि लड्डू को जब स्कूल में भेजा था तभी मैंने मशीन लगा दी थी, और यहाँ कपड़े मतलब धुल गए थे, और ये अब नहीं सुखाए तो इसमें भी स्मेल हो जाएगी। और मौसम की वजह से, क्योंकि धूप का मौसम हो ना, तो फिर तो इतनी स्मेल नहीं होती है कपड़ों के अंदर, वो मतलब ऐसे ही ड्राई रहते हैं। और अब ऐसा मौसम है कि इनको थोड़ी देर भी छोड़ देना तो गंदी सी स्मेल हो जाती है, और फिर वो दोबारा से धोने पड़ते हैं, तो डबल मेहनत हो जाती है। तो बस इसीलिए अब मैं इनको फैला दूंगी। सूखने तो नहीं है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, क्योंकि बारिश का अब भी भरोसा नहीं है कि किस टाइम हो जाए। ऊपर का तो खैर मतलब ही नहीं बनता है, नीचे भी मतलब एक दूसरे के ऊपर ही डालने पड़ते हैं कपड़े, तो ये 2 से 3 दिन लग जाते हैं अब तो सूखने में। अगर धूप हो ना ऊपर, तो नीचे भी जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन धूप ही नहीं है। तो यहाँ चीकू मुझे पोएम सुना रही है, तो बस इसने ना, इसको किसी ने सिखाया नहीं है, बस लड्डू की देख देख के ये अपने आप ही मतलब सीख लिया इसने। जब हम ज़बरदस्ती सिखाते हैं ना कुछ चीज़, उसमें इतना टाइम लगा देते हैं सीखने में, और जिसमें इनका इंटरेस्ट होता है ना, वो खुद ही सीख लेते हैं। और ये बिछोनी है ना, ये रात को मैं जो है लड्डू के नीचे बिछा देती हूँ। इसके नीचे मैं मैट बिछाती हूँ वाटर प्रूफ वाला, तो ताकि जो गद्दा है वो ख़राब ना हो। बस इसके ऊपर ही जो है गीला होता है, तो मैं इसको 2 दिन में धोती हूँ, क्योंकि डेली तो मतलब धुलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मौसम ऐसा है, तो मैं डेली नहीं धोती हूँ। थोड़ा बहुत गीला होता है ना, तो मैं इसको सुखा देती हूँ वैसे ही। और आज तो मतलब ऐसा ज़्यादा गीला हो गया था, तो मुझे धोना पड़ा, क्योंकि इसमें फिर स्मेल हो जाती है। तो ये 2-3 दिन में, 3-4 दिन में ही सूखेगा। अगर धूप हुई तो मैं धूप में डाल के आऊँगी, और नहीं तो फिर बस यहीं जितना भी टाइम लेगा ही लेगा ही। ऐसे ऐसे मेरे पास एक और है, तो फिर वो यूज़ हो जाएगी। और यहाँ छोटे छोटे कपड़े मतलब इतने हो जाते हैं कि
2 दिन भी ना धो ना तो फिर बस पूरी अलमीरा ही इसके ऊपर आ जाती है। यहाँ इनके ऑफिस के भी कपड़े थे, क्योंकि आज मौसम ऐसा था तो ना ही लगाती तो ठीक था मशीन, बट कपड़े ज़्यादा ही हो गए थे। और यहाँ चीकू को ना मतलब कुछ भी छोटा सा भी चीज़ होगा ना तो वो उसको मतलब एक हेल्प चाहिए होती है, खुद से उसको कुछ नहीं करना है। इतनी नौटंकी हो गई है इनकी स्टार्ट कि बस छोटी छोटी चीज़ों पे इनको मतलब एक बंदा पर्सनल चाहिए कि ये कर दो वो कर दो। तो बस उसको मैं जो है अभी वो दे के आई हूँ ताकि उस पर खेलता रहे। यहाँ दूध आया था अभी, मतलब दूध लेट ही आता है, 10:30-11 बज जाते हैं आते आते, तो सारा काम मेरा हो जाता है। उसके बाद मेरे को दूध जो है बॉईल करने के लिए रखना पड़ता है, और उसके जो बर्तन होते हैं ना वो मैं सब अभी साफ़ कर दूँगी। अगर मैं अब नहीं करूँगी ना तो फिर शाम पे मतलब बात चली जाएगी, और फिर किचन ना थोड़ी सी वैसी रहती है, क्योंकि लड्डू के आने के बाद भी टिफ़िन वगैरह हो जाते हैं तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको इतने दूध बॉईल होएगा ना, इतने मैं जो है बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। इसकी जो बोतल वगैरह दूध की आती हैं वो भी साफ़ कर लूँगी, तो बस बर्तन भी हो जाएंगे, साथ में दूध भी बॉईल हो जाएगा, एक साथ 2 काम मेरे हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? है मिट्टी खाई आपने? दिखाओ, आपका मुंह दिखाओ, मिट्टी खाई आपने? इधर आओ, पहले मिट्टी दिखा, पहले वो आ करो। मैं कुछ नहीं कहती बेटा, एक नहीं खाई आपने मिट्टी? क्या हो जाता है मिट्टी खाने से? क्या हो जाते हैं? कैसे चलते हैं फिर वो? ऐसे आते हैं। क्या खाने से आते हैं? अच्छा, पता है इतनी मतलब सारे में पानी भरा हुआ है और लड्डू के आने का टाइम हो रहा है। मेरी इतनी टेंशन हो रही है कि जब तक वो घर पे नहीं आए ना तब तक यूँ ही रहता है मेरे, क्योंकि बारिश का मौसम है ना तो थोड़ा सा लगता ही है ऐसे, कितना भी हम संभाल के ले आए कितना ही, लेकिन फिर भी जब तक बच्चा घर पे नहीं आता ना तब तक रहती ही है टेंशन। और देखिए बारिश, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ पानी कितना भरा हुआ है बाहर। देखो बारिश तो खैर रुक गई है, बारिश रुक गई है, लेकिन देखिए पानी बेटा बारिश नहीं है इस साइड। मतलब इतना पानी भर चुका है। अभी भी है, थोड़ी थोड़ी है, लेकिन बारिश, मौसम तो चलो खुल गया है, लेकिन जो पानी है ना वो मतलब ज़्यादा ही भरा हुआ है। आपने देख भी लिया। बेटा नीचे नहीं, ऊपर बैठो, गंदा हो रहा है नीचे। तो जी अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और आज मैं बनाऊंगी पेठे की सब्जी। ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे बनाए हुए, मतलब बहुत दिन हो गए हैं, 4-5 महीने मुझे आराम से हो गए हैं बनाए हुए। और ये ना पका हुआ है ज़्यादा, मतलब कच्चा होता है ना उसकी टेस्टी बनती है ज़्यादा सब्जी। और मैंने इसको ना अच्छे से वॉश कर लिया है पहले, क्योंकि अब नहीं धोऊंगी मैं इसको, पहले ही मैंने धो लिया इसको, और उसके बाद ही मैं कट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत छिलका मैंने निकाल दिया है, थोड़ा बहुत मैंने रख लिया है इसमें। और ये पका हुआ है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको बनने में। और मैं इसको ना पहले अच्छे से मतलब छोटे छोटे पीस काटूंगी मैं इसके, बड़े बड़े पीस मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं पेठे के। और इसके अंदर ना कच्ची कैरी डाल देना तो काफ़ी टेस्टी लगती है, जो कि मेरे पास है नहीं। और मैं इसको पहले फ्राई करूँगी, थोड़ा सा मैंने तेल डाल लिया था, वो गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये जैसे हम पनीर को जो फ्राई करते हैं ना वैसे ही मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये मतलब मीडियम से ऊपर से दिखने लग जाता है कि फ्राई हो गए हैं, तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और इतने में जो है मेथी होती है ना, जो मेथी को भिगो के रख लूँगी थोड़ा सा, ताकि इसका छोंक लगा दूँ इसके अंदर। और अगर मैं नहीं भिगो के रखूँगी ना तो वो कच्ची मतलब रहती है तो कड़वी लगती है, तो इसको थोड़ा सा मैं धो लूँगी और धोने के बाद जो है इसको भिगना रख दूँगी। और इतने में छोंक वगैरह काटूँगी ना, इसमें प्याज वगैरह कट करूँगी और ये फ्राई होंगे, इतने भीगती रहेगी। और फिर जो है फूल जाएगी थोड़ी सी, और उसके बाद मैं इसमें छोंक लगा दूँगी। बस ये फ्राई हो गए थे, और ये मतलब इसको थोड़ा सा कट लगा के देखते हैं ना तो थोड़ा सा हाफ़ फ्राई किए हैं। और उसके बाद जो मैं इसके अंदर अब छोंक लगाऊंगी, जो तेल जो बचा हुआ है ना इसके अंदर, उसी के अंदर, मतलब फालतू और तेल नहीं डालूंगी मैं। और जो मेथी भिगोई थी ना मैंने, उसको जो है मैंने छालनी, जो चाय छालनी होती है उसके अंदर छान लिया था, तो उसमें थोड़ा सा पानी रह गया था, तो उसके छींटे मतलब इतने आ जाते हैं, कभी डर लगता रहता है कभी मुँह पे न लग जाए, क्योंकि कई बार लग चुके हैं मेरे।
और ये सारे जो मसाले हैं ना मैं देख रही हूँ, क्योंकि एक जो अजवाइन होती है ना उसके अंदर मुझे थोड़ा सा मतलब लगा है छोटे छोटे कीड़े हैं, तो वो मैंने फेंक दिया। तो इसलिए मुझे सारे में डाउट हो रहा है कि कहीं मसालों में कीड़े ना हो गए हों, क्योंकि मतलब इतना गंदा मौसम है, ये हर चीज़ को चेक करना पड़ता है पहले कि कभी मतलब कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। चाहे हम अभी लेके आए हों तो थोड़े दिन बाद देखेंगे ना तो उसको सीला मिलता है, मतलब सीलन आ जाती है हर चीज़ के अंदर, और नमक में तो सबसे पहले ही आती है। और यहाँ मैं डाल दूँगी अब थोड़ी सी चीनी, और मैंने ना इसके अंदर आमचूर पाउडर डाला क्योंकि मेरे पास कैरी नहीं थी, तो आमचूर पाउडर डाले तो बच्चे उठ गए थे और दोनों के दोनों जो लड़ झगड़ के मेरे पास आए हैं। तो इसी बात का डर लगा रहता है मुझे कि मैं किचन में हूँ और दोनों उठ गए ना तो इनका मतलब लड़ाई करे बगैर इनका काम ही नहीं चलता है। रहना भी एक साथ ही है और खेलना भी एक साथ ही है, और लड़ना तो सबसे ज़्यादा लड़ना ही है। और एक को मतलब उसकी शिकायत वो लेके आएगा, उसकी शिकायत वो लेके आएगा, तो सारा दिन मतलब इनका समझौता ही करवाती रहती हूँ। और अभी मैं इनको ना बिठा के आई हूँ बस बेड के ऊपर, क्योंकि मुझे सब्ज़ी संभालनी है और सब्ज़ी का काम पेंडिंग है, और मतलब इतना काम भी होगा ना मेरा बहुत है। तो अब इनको ना मैं कुछ फ्रूट वगैरह काट के दे के आऊँगी ताकि थोड़ी देर के लिए ये मतलब 15-20 मिनट के लिए शांत हो जाएं, और मतलब थोड़ा जितना भी काम बचा है ना मेरा मैं वो कर लूँ। बस इनका अब मुझे मतलब ये करना है कि कुछ सामान मतलब कुछ भी देना होगा इनको, तभी ये रुकेंगे, नहीं तो मतलब वो उसके मार देगा वो उसके मार देगा। यहाँ मेरी बन गई थी सब्जी और इसका ही वेट कर रही थी मैं कि सब्जी बन जाए। तो मैं ये जो फ्राई पैन है, कढ़ाई बोलते हैं इसको, क्या है ये, मतलब इसको धो के और मैं इसके अंदर जो है पॉपकॉर्न बना के दूंगी उनको। और इनके जो फेवरेट हैं पॉपकॉर्न, और मेरे पास ना ये लास्ट ही पैकेट बचा है और मैं इसको ना मंगवाऊंगी दोबारा से, क्योंकि इकट्ठे मंगवा लेती हूँ ना तो मेरे लिए फ़ायदा रहता है। और जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है ना तभी मैं बना के देती हूँ इसको। तो ये लास्ट पैकेट था जो कि आज मेरे काम आ गया है, क्योंकि पॉपकॉर्न है ना जो यही चलते हैं सबसे ज़्यादा टाइम के लिए, आधा घंटा तो कम से कम ये लेते ही हैं। और फ्रूट वगैरह होते हैं ना तो 10 मिनट में ही मतलब मेरे को जाना पड़ता है दोबारा राउंड पेन के पास। और ये जो पॉपकॉर्न होते हैं ना ये छोटे छोटे होते हैं तो एक एक करके उठाते हैं, तो ये मतलब आधा घंटा तो कम से कम मुझे मिल ही जाता है अपने इस काम के लिए। तो बस मैं पॉपकॉर्न दे आई थी, उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी जितना स्पीड से हो सकता है ना उतनी स्पीड से अब काम करूँगी। और सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग कर दूँगी और उसके बाद ही मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और आज का दिन ना थोड़ा सा वैसा ही गया मेरा मौसम की वजह से, मतलब सारा मतलब किच पिच रहा है, बाहर भी अंदर भी, कभी यहाँ कपड़ा लगा रही हूँ, कभी वहाँ पोछा लगा रही हूँ, कभी यहाँ वाइपर लगा रही हूँ, मतलब सारा दिन मेरा ऐसा ही निकला है आज। तो चलिए कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।